हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज माय फन डे। फन डे मीन्स होता है बच्चों मौज मस्ती का दिन। तो आपका कौन सा मौज मस्ती का दिन होता है, फन डे कौन सा होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम इस चैप्टर में वीक्स के नेम पढ़ने वाले हैं कि हमारे वीक में कौन कौन से डेज होते हैं और हमारे पूरे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और उनके नेम क्या क्या हैं। तो आज हम इस चैप्टर में ये कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है और स्टोरी क्या है रीड करते हैं। वन डे मंडे वैन टू ट्यूसडे। एक दिन मंडे ट्यूसडे के पास गया टू सी वेडनेसडे एंड आज थर्सडे। वेडनेसडे को देखने के लिए और थर्सडे से पूछने के लिए टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज़ फन डे। कि फ्राइडे और सैटरडे को बोलने के लिए कि संडे क्या है, हमारा एक फन डे है। ओके, तो दोबारा रीड करते हैं क्या बोला है। वन डे मंडे वैन टू ट्यूसडे। एक दिन मंडे ट्यूसडे के पास गया टू सी वेडनेसडे एंड आज थर्सडे। क्या देखने के लिए, वेडनेसडे को देखने के लिए और थर्सडे से पूछने के लिए टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज़ फन डे। कि फ्राइडे और सैटरडे को बोलने के लिए संडे इज़ फन डे, कि संडे क्या है, एक फन डे है। ओके, तो इस स्टोरी के थ्रू आपको क्या होगा, इस स्टोरी के थ्रू आपको वीक्स के नेम याद होंगे कि हमारे वीक में कौन कौन से डेज होते हैं। देखिए, फर्स्ट जो वीक है हमारे पास, फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ऐसे में आपको इजीली एक वीक्स के जो नेम होते हैं वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे ना इस स्टोरी के थ्रू। तो आप ये स्टोरी लर्न करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इसमें क्या बोला गया है, इज संडे अ फन डे फॉर यू। क्या संडे आप लोगों के लिए एक फन डे है? यस, आप लोग के लिए संडे एक फन डे है ना। उस दिन आपकी स्कूल की हॉलीडे होती है, आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, आप घर में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा यस। ओके, तो आप यहाँ लिख लेंगे यस। नेक्स्ट है मंडे इज़ हैप्पी टू बी द फर्स्ट डेट ऑफ द वीक। नाउ यू टेल। मंडे क्या है, एक बहुत ही हमारे लिए क्या होता है, वीक का फर्स्ट डे होता है। उस दिन हम थोड़ा खुश होते हैं, फ्रेश लगता है कि हाँ आज तो मंडे है, वीक का फर्स्ट डे है। नाउ आपसे कुछ यहाँ पे पूछा गया, आपके उनको आंसर्स बताने। ओके, द थर्ड डे ऑफ द वीक इज। वीक का जो थर्ड डे है वो कौन सा होता है? अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी में क्या पढ़ा था, वीक्स के नेम पढ़े थे ना। तो थर्ड डे कौन सा हो रहा था, स्टोरी में क्या था, फर्स्ट क्या आया मंडे, देन सेकंड ट्यूसडे एंड थर्ड क्या आया वेडनेसडे। और हमसे कौन सा डे पूछा गया है, द थर्ड डे ऑफ द वीक इज। आपके वीक में जो थर्ड डे होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे कौन सा है, वेडनेसडे है ना। तो इट्स मीन्स जो हमारा थर्ड डे है वो क्या है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे वेडनेसडे। ओके, तो ऐसे ही आपको सेकंड भी दिया हुआ है। सेकंड में क्या बोला है, द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज। वीक का फिफ्थ डे जो है वो कौन सा होता है? तो अपने फिंगर्स में आप इन वीक्स नेम को लर्न कर लेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जो फिफ्थ डे है वो कौन सा है हमारे पास, फ्राइडे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्राइडे। ओके, नाउ नेक्स्ट द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज। सेकेंड डे, वीक का सेकेंड डे कौन सा होता है, कौन सा होता है, स्टोरी में हमने पढ़ा था मंडे, ट्यूसडे। सेकेंड डे कौन सा हुआ, ट्यूसडे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। नाउ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज। आपके वीक का लास्ट डे कौन सा होता है? तो लास्ट डे कौन सा होता है, फन डे। और वो फन डे कौन सा है, संडे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे संडे। ओके, नाउ विच डे विल कम। अब आपको बताना है कि इन डेज के बाद कौन सा डे आता है। आफ्टर संडे, संडे के बाद कौन सा डे आता है, अगेन क्या आता है, मंडे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे मंडे। ओके, नाउ बिफोर संडे, संडे से पहले हमारे पास कौन सा डे आता है? अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी और स्टोरी क्या थी, ये वाली स्टोरी पढ़ी थी। तो संडे से पहले कौन सा डे आ रहा था हमारे पास, सैटरडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। ओके, तो ऐसे ही आप इसे
फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है आफ्टर वेडनेसडे। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। तो वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे थर्सडे। ओके, नाउ सेकेंड, बिफोर वेडनेसडे। वेडनेसडे से पहले कौन सा डे आता है, तो वेडनेसडे से पहले कौन सा डे आता है, वो आता है हमारे पास ट्यूसडे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्यूसडे। 2 days आफ्टर संडे। संडे के 2 days बाद कौन सा डे आता है, तो संडे के 2 days बाद कौन सा डे आता है, मंडे, ट्यूसडे। तो कौन सा आ रहा है, ट्यूसडे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्यूसडे। नेक्स्ट है 4 days आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के 4 days बाद कौन सा डे आता है, तो काउंट करते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, संडे। ओके, नाउ 7 days आफ्टर मंडे। मंडे के 7 days बाद कौन सा डे आएगा, तो 7 डे हमारे वीक में कौन कितने डेज होते हैं, 7। और हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं, मंडे से ही। तो 7 days होगा वो कौन सा होगा, मंडे। तो आंसर हो जाएगा मंडे। ओके, नाउ विच डे डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डे आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है, संडे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन क्या होती है, आपकी स्कूल की हॉलीडे होती है, उस दिन आप घर पर फन करते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो आंसर हो जाएगा संडे, बिकॉज इट इज़ फन डे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डे टुडे। अब यहाँ पे पूछा है, आपको बताना है कि आज कौन सा डे है, क्या डे है। तो आप कैसे फिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये आपको खुद करने हैं, आपको अपने आप ही। जैसे कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने आज जो कौन सा डे है, आज यहाँ पे मंडे है, तो आप कौन से डे में वीडियो देखेंगे, तो उस दिन वो डिपेंड करता है, वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस दिन आप ये वीडियो देखें, तो उस दिन आप देख लें कि आज कौन सा डे है, उसके अकॉर्डिंग इसे फिल करें। तो फर्स्ट इसमें है व्हाट इज़ द डे टुडे। तो जिस दिन मैं बता रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो आज कौन सा डे है, मंडे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मंडे। बट लेकिन जिस दिन आप ये वीडियो पढ़ रहे हो, तो आप देखिए कि उस दिन कौन सा डे है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। नेक्स्ट है विच डे वॉज इट यस्टरडे। तो इसे पूछा गया है कि कल कौन सा डे था। आज कौन सा डे है, मंडे। अब कल कौन सा रहा होगा, संडे। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं संडे। नेक्स्ट है विच डे विल इट बी टुमारो। तो मीन्स आज हमारे पास मंडे है, तो आने वाला जो कल है मीन्स टुमारो, वो कौन सा डे होगा, तो वो कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। मीन्स जो है आज कौन सा डे है, मंडे। मंडे के 2 days आफ्टर कौन सा डे होने वाला है, वो कौन सा होगा, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो कौन सा डे हो जाएगा, वेडनेसडे। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं वेडनेसडे। विच डे वॉज इट द डे बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे से डे बिफोर बोला है, तो उससे डे बिफोर कौन सा डे रहा होगा, तो आज है मंडे, कल संडे। ओके, कल था संडे, और उससे पहले कौन सा डे रहा होगा, सैटरडे। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं सैटरडे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक गेम है एंड द गेम नेम इज़ टीचर टीचर। सो यहाँ पे जो टीचर जो गेम है, वो क्लास 2nd के स्टूडेंट्स हैं, उनको वो प्ले कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है ये गेम खेलना, और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम टीचर्स के रोल प्ले करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, डे को डिवाइड किया है कि इस डे को जो टीचर, वो कौन सी टीचर का रोल प्ले करेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है डे एंड हु विल प्ले टीचर्स रोल, कौन जो टीचर्स का रोल प्ले करेगा। तो मंडे है, मंडे को कौन टीचर का रोल प्ले करने वाला है, वो है वैभव। ट्यूसडे को कौन प्ले करने वाला है, अल्पना। वेडनेसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे को दीपक, सैटरडे को रहनुमा। तो ऐसे ही बच्चों ने डे को डिवाइड किया है कि इस दिन हम टीचर का रोल प्ले करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करने हैं। सो पहले आपसे पूछा है डैश विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद
कौन टीचर का रोल प्ले करेगा। तो फ्राइडे के बाद कौन टीचर का रोल प्ले करेगा देखते हैं। यहाँ पे आपको डे दिए हैं और कौन प्ले करने वाला है। तो फ्राइडे ये है, फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है, सैटरडे। तो सैटरडे में कौन रोल प्ले करने वाला है, रहनुमा। तो आंसर हो जाएगा रहनुमा। तो आप फर्स्ट वाले में लिख लेंगे रहनुमा विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। नेक्स्ट है डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले वाले दिन कौन टीचर का रोल प्ले करेगा। तो ट्यूसडे से पहले कौन सा डे आता है, ट्यूसडे से पहले मंडे आता है और मंडे को कौन रोल प्ले करेगा, वैभव। तो बी वाले में आप लिख सकते हैं वैभव। ओके, नाउ नेक्स्ट गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर डैश। गौरव टीचर का रोल प्ले करेगा किस दिन के बाद, किस दिन के बाद प्ले करेगा देखते हैं। गौरव कहाँ लिखा है, गौरव लिखा है यहाँ पर। तो किस दिन के बाद प्ले कर रहा है, ट्यूसडे के बाद। तो आ जाएगा हमारा ट्यूसडे। तो आप इसमें लिखेंगे ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे के बाद गौरव क्या करेगा, टीचर का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। दीपक टीचर का रोल प्ले करेगा किस दिन से पहले, किस दिन से पहले प्ले करेगा देखते हैं। दीपक किस दिन से पहले प्ले करेगा, दीपक कर रहा है फ्राइडे को और वो किस दिन से पहले कर रहा है, सैटरडे। तो आ जाएगा सैटरडे से पहले दीपक क्या करेगा, टीचर का रोल प्ले करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सैटरडे। ओके, नाउ नेक्स्ट है गेम्स एवरीडे। अब यहाँ पे एक गेम है और गेम में क्या बनाया हुआ है, क्लास सेकेंड ए का टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मंडे को कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स के हमारे पीरियड लगने वाले हैं। मंडे को हो हिंदी, मैथ्स, गेम्स एंड इंग्लिश, ईवीएस एंड म्यूज़िक। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनका टाइम टेबल बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेज। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकेंड ए एंड फिल इन द टेबल। आपको क्लास सेकेंड का टाइम टेबल देखना है और इस टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पे पीरियड बताया हुआ है ड्राइंग, म्यूजिक, गेम्स एंड लाइब्रेरी ऑन विच डेज। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे पीरियड लगे हैं ये कौन से डे में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम टाइम टेबल देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है ड्राइंग। तो ड्राइंग कौन कौन से डे में आता है तो देखते हैं। ड्राइंग आ रहा है हमारे, ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग है, ड्राइंग, ड्राइंग एंड ड्राइंग। तो ड्राइंग आ रहा है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो 3 डे जो है उसमें क्या आ रहे हैं, ड्राइंग आ रहा है। तो कौन कौन से डे में आ रहा था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आप यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे की स्पेलिंग लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पूछा है म्यूजिक। अब म्यूजिक कौन से डे में, तो म्यूजिक का जो पीरियड है वो कौन से डे में आ रहा है, वो आ रहा है देखिए यहाँ पे मंडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आंसर हो जाएगा मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आप म्यूजिक के लिख लेंगे मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ऐसे ही आप टाइम टेबल से मैच करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है इन योर क्लास। तो आपको अपनी क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए, उनको फिल करना है। ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड। किस दिन आपके स्कूल में आपका गेम्स पीरियड लगता है। तो कौन कौन से डे में आपके गेम पीरियड होते हैं, उन डेज़ के आपको नेम लिखने हैं। ओके, तो ये आपके टाइम टेबल में होगा। वो आपका गेम पीरियड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनमें से किसी भी दिन आ सकता है। तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम पीरियड एवरी डे। कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं आपकी क्लास में जिनको हर रोज़ गेम का पीरियड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्कूल अपने क्लास में सारे स्टूडेंट से पूछेंगे और काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड। तो आपसे पूछा गया है कि आप अपने स्कूल के गेम्स पीरियड में कौन सा गेम खेलते हैं। तो उस गेम का नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है ना, या आप लूडो भी खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स, जो भी आप यहाँ पर गेम प्ले करते हैं गेम्स पीरियड में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड। किस दिन आपका ड्राइंग पीरियड होता है। तो आपको यहाँ पे फिल करना है आपका ड्राइंग पीरियड कब होता है। नेक्स्ट, डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड। क्या आपका कोई म्यूज़िक पीरियड होता है। अगर होता है येस, नहीं होता है नो। ओके,
इफ़ यस ऑन विच डेज, अगर होता है तो वो कौन से डे में होता है म्यूजिक पीरियड, तो आपको यहाँ पे उस डे का नेम लिखना है। नेक्स्ट है विच डे ऑफ वीक डू यू हैव बेस्ट एट स्कूल, आपको पूरे हफ्ते में कौन सा जो डे है स्कूल में अच्छा लगता है वो डे आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है फेवरेट मंथ, तो आपको यहाँ पे एक क्या बोला है, आपको बताना है कि आपका फेवरेट मंथ कौन सा है और क्यों है। तो वन डे सोना, अर्जुन एंड ज़ेबा आर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स, तो एक दिन 3 फ्रेंड्स मिलकर के क्या कर रहे थे, अपने फेवरेट मंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो वो कौन कौन थे, सोना, अर्जुन एंड ज़ेबा। ओके, तो ज़ेबा बोलता है माय फेवरेट मंथ्स आर मई एंड जून, ज़ेबा कहता है मेरा फेवरेट मंथ कौन सा है, मई और जून। आई कैन ईट मैंगोज देन, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंगोज खा सकते हैं, बहुत सारे है ना, तो मैंगोज मोस्टली मई और जून के मंथ में ही आते हैं। नेक्स्ट है अर्जुन कहता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर, तो जो अर्जुन है वो कहता है मुझे दिसंबर का जो महीना है वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उस दिन क्या हम उस टाइम उसी मंथ में हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सोना कहती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स, मुझे जुलाई और अगस्त का जो मंथ है वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन मंथ्स में क्या होती है, बारिश होती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन है विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा जो मंथ है वो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वाई, और वो क्यों अच्छा लगता है, जैसे आपको मई और जून अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंगोज होते हैं ना, तो ऐसे ही आपको जो सा मंथ अच्छा लगता है उस टाइम आपको और क्यों अच्छा लगता है, तो दोनों आपको रीज़न देने। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, तो आपको ड्रॉ करना है कि आपके फेवरेट मंथ में आपको क्या पसंद है। तो जैसे अभी इन्होंने क्या पसंद था, मैंगो पसंद था, है ना, तो उन्होंने मैंगो ड्रॉ कर लिया। तो एक बच्चे मैंगो खाते हुए दिखाया, या इनको रेनी सीजन अच्छा लगा तो बच्चे बारिश में कूद रहे हैं, है ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द टेबल, आपको इस टेबल को फिल करना है। व्हाट आई लाइक बेस्ट एंड मंथ्स इन विच इट कम्स, आपको बताना है कि फ्रूट जो है आपको कौन से पसंद है और वो कौन से मंथ्स में मोस्टली मिलते हैं। तो फ्रूट है मोस्टली सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा क्या पसंद होते हैं, मैंगोज़ पसंद होते हैं। मैंगोज़ कब आते हैं, मई या जून में, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रूट मैंगो एंड मई या जून। नेक्स्ट वेजिटेबल मोस्टली बच्चों को क्या पसंद होती है, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, आप लोगों को ज़्यादा पसंद होती है ना भिंडी, तो आप यहाँ पे लेडी फिंगर कौन से मोस्टली मंथ में पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे जून, जुलाई एंड अगस्त। तो जो फ्रेश होती हैं, अच्छी मिलती हैं, वो मिलती हैं जून, जुलाई, अगस्त, इन तीनों मंथ से मोस्टली लेडी फिंगर पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लावर कौन सा पसंद है आपको, जो फ्लावर है आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, मैरीगोल्ड। अब मैरीगोल्ड कौन से महीने में आती है, वो आते हैं हमारे नवंबर। तो मोस्टली जब दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तब हम जो मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है वो दिखता है, तो आप लिख सकते हैं मैरीगोल्ड एंड अक्टूबर नवंबर। ओके, नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स डैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, आपको किन्हीं कोई 5 फेस्टिवल के नेम लिखने हैं जो आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर के खेलते हैं। ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल कम, और बताना है कि कौन से मंथ में वो फेस्टिवल मनाते हैं। सो फर्स्ट नेम ऑफ द फेस्टिवल, मंथ इन विच इट कम्स, और बताना है वो कौन से मंथ में आते हैं। सो फर्स्ट हम मोस्टली होली हम लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लिख लेंगे होली, और वो कौन से मंथ में रहती है, मार्च में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मार्च। नेक्स्ट है दिवाली हम कौन से मंथ में मनाते हैं, अक्टूबर या नवंबर, है ना, तो इन दोनों मंथ्स में किसी भी ऐसा हम लिख सकते हैं अक्टूबर या नवंबर। ओके, नेक्स्ट हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना, वो कौन से मंथ में, दिसंबर। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे फेस्टिवल के नेम और उनके मंथ लिखने हैं, वो कौन से मंथ में आते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स, आपको एक जो आपका फेवरेट फेस्टिवल है उसका सीन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो आप कोई सा भी यहाँ पे फेस्टिवल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है
नेम ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपको जो मंथ यहाँ से मिसिंग है उनके नेम लिखने हैं, फिर इन द नेम्स दोज मंथ और उन मंथ्स के नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट दिया है जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है मार्च, मार्च मिसिंग है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मार्च। अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो यहाँ पे लिखेंगे मई। जून, जून के बाद कौन सा मंथ आता है जुलाई, और जुलाई यहाँ से मिसिंग है तो क्या लिखेंगे जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे नवंबर एंड दिसंबर। तो ऐसे आपको इन्हें फिल करना है। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट, आपको कैलेंडर को देखना है और फाइंड आउट करना है। क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हमारे ईयर में फर्स्ट जो मंथ है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा जनवरी, है ना। तो जनवरी की स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च कौन से महीने के बाद आता है, तो मार्च किसके बाद आता है अप्रैल के, सॉरी फरवरी के बाद, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फरवरी। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है, अगस्त से पहले कौन सा आता है, अगस्त से पहले आता है जुलाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जुलाई, ठीक है। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, पूरे ईयर में जो लास्ट मंथ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है दिसंबर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर। ओके, तो ऐसे ही आपको इन सबको यहाँ पर फिल कर लेना है। नाउ नेक्स्ट है फरवरी इज़ डिफरेंट। फरवरी जो मंथ है उसकी बात करेंगे कि उसमें कितने डेज होते हैं। ओके, तो 4 मंथ्स हैव 30 डेज। हमारे पास टोटल कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं और उनमें से 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं एंड 7 मंथ्स हैव 31 डे, और 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ, और फरवरी क्या एक सबसे छोटा मंथ कहलाता है। इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर 1, और कुछ ईयर्स में क्या होता है इसमें 1 डे बढ़ जाते हैं। इन लीप ईयर हमारे पास फरवरी में 28 से 29 डेज हो जाते हैं। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट्स मंथ्स हैव 30 डेज। इसमें बोला गया है जो लॉन्ग मंथ्स होते हैं उनमें 31 डेज होते हैं और जो शॉर्ट मंथ होते हैं उनमें कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं। लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट, आपको इसे फाइंड आउट करने के लिए कैलेंडर को देखना है। सो आपके घर में कैलेंडर होंगे तो आप उन्हें देखेंगे और उसे फाइंड आउट करेंगे। विच मंथ्स हैव 30 डेज, आपको बताना है ऐसे कौन से मंथ हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, ओनली 30 डेज। तो हमारे पास ऐसे 4 मंथ हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, वो है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये ऐसे मंथ हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, ऐसे कितने मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो ऐसे हमारे पास 7 मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी, फरवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में हमारे 28 या 29 डेज होते हैं। अगर हम बात करें लीप ईयर तो उसमें होते हैं 29, बट लेकिन यहाँ लीप ईयर नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी, तो आप लिख सकते हैं 28 to 29। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, आपको बताना है कि मई एंड जून को अगर हम ऐड करें उनके डेज को तो टोटल वो कितने डेज होते हैं। तो मई में हमारे पास डेज होते हैं 31 एंड जून में होते हैं 30, तो हम यहाँ पे 31 एंड 30 को ऐड करेंगे तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे 61, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 61 डेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने संडे आते हैं। तो आप अपने घर में कैलेंडर में देखेंगे कितने संडे हैं, काउंट करेंगे, वैसे मोस्टली 4 संडे आते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है, उस दिन क्या डे होता है। ठीक है, क्या डे है, तो आप अपना बर्थडे देखेंगे, कैलेंडर में मैच करेंगे कि उस दिन कौन सा डे आ रहा है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड आउट हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, आपके स्कूल में आपकी समर हॉलीडे पड़ती है ना, तो आपको कितने डेज की पड़ती है, मोस्टली वो 30 या 40 डेज की होती हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 to 40 डेज। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव, और विंटर हॉलीडे कितने डेज की पड़ती है हमारी 15, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, रीड करते हैं।
I am Ashraf. I live in Kashmir. Most of the time here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. यहाँ पे अशरफ एक बॉय है जो कि कश्मीर में रहता है. वो कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर द विंड इज़ वेरी कोल्ड. यहाँ पर ज़्यादा टाइम क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं. इट मेक्स माई टीथ चैटर, जो कि मेरे दांतों को क्या करता है, चैटर करता है. मीन्स ठंड लगती है, ठिठुराते हैं, वैसे मेरे दांत भी चैटर करते हैं ठंड से. आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर. उस टाइम पे मुझे कहाँ पर बैठने का मन करता है, या तो जहाँ पे ज़्यादा धूप हो वहाँ पर, और या तो फायर आग जला करके वहाँ पे बैठने का मन करता है, और मुझे वो बहुत ही पसंद है. सो नाउ यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है. यहाँ पे लक्ष्मी की स्टोरी दी गई है. आई एम लक्ष्मी. वो कहती है मैं लक्ष्मी हूँ. आई लिव इन चेन्नई, जो कि मैं कहाँ रहती हूँ, चेन्नई में रहती हूँ. दीज डेज द सन इज़ टू हॉट. यहाँ पर समर सीजन में बहुत ही गर्मी होती है. माई फीट बर्न, मेरी जो पैर है, फीट जो है वो जलते हैं. आई वॉक बेयरफुट, जब मैं स्लीपर्स या नहीं वेयर करती हूँ. आई लाइक टू सिट इन अ पूल, और मुझे उस टाइम पे कहाँ बैठने का मन करता है, पुल के आसपास. सो नाउ अगेन एक स्टोरी दी गई है. आई एम रुबिया. आई एम इन मेघालय. इसने कहा है मैं कौन हूँ, रुबैया हूँ, और आई एम इन मेघालय, और मैं कहाँ रहती हूँ, मेघालय में रहती हूँ. हेयर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप. यहाँ पे क्या है, मोस्टली यहाँ पे बारिश होती है, और यहाँ पे बारिश रुकती नहीं है. द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स. और जो सन है वो कहाँ छुपे रहते हैं, क्लाउड्स के पीछे. तो मोस्टली यहाँ पे क्लाउड्स रहते हैं और बारिश होती है. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है. नेक्स्ट है हैव यू एवर फेल्ट, और यहाँ से आपसे कुछ पूछा गया है, आपको उसका आंसर यस और नो में देना है. तो नाउ योर टिथ चैटरिंग विथ कोल्ड. क्या बोला है, जब ठंड होती है क्या आपके टिथ भी चैटर करते हैं, मीन्स ठंड से ठिठुरते हैं, यस और नो. यस तो आप यस में टिक कर लेंगे. तो यहाँ पे आप टिक कर लेंगे इसको ऐसे. ओके. नेक्स्ट है योर फीट बर्निंग ऑन वॉकिंग बेयरफुट. क्या आपके जो पैर हैं वो जलते हैं बिना स्लीपर के. तो यस, ऐसा कब होता है, समर सीजन में, है ना. तो अगर हम बिना स्लीपर के चले तो हमारे पैर जलते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं यस. नेम वन मंथ वैन यू कैन ईजीली वॉक बेयरफुट. आपको ऐसे मंथ का नाम लिखना है जिसमें आप बिना स्लीपर के चल सकते हैं. तो ऐसा कौन सा मंथ होता है, वो मंथ होता है हमारे पास मार्च या अप्रैल. उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ना ही ज़्यादा ठंड होती है, तो हम बिना स्लीपर के भी चल सकते हैं. तो यहाँ पे लिख सकते हैं मार्च एंड अप्रैल. ओके, दोनों में से किसी एक मंथ का नाम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज. क्या आपने कभी देखा है जो बारिश है वो काफ़ी दिनों तक हो रही है. यस, देखा होगा. मोस्टली ऐसा तब होता है जब रेनी सीजन्स होते हैं, मे बी जुलाई एंड अगस्त में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस बारिश होती है, तो उस वजह से कि हमें डेली बारिश देखने को मिलती है. तो लिख सकते हैं यस. नेक्स्ट, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया. इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया. सबसे आपके आसपास एरिया में कौन सा ऐसा मंथ है जहाँ पे जब मोस्टली बारिश होती है. तो वो लिख सकते हैं जुलाई. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया. आप जहाँ रहते हैं उस साइड में ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. वो है हमारे यहाँ पे जून. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मे या जून. नेक्स्ट है विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया. आपके एरिया के वाइज जो सबसे ठंडा जो मंथ है वो कौन सा है, कोल्ड कौन सा है. सबसे कोल्ड होता है हमारा दिसंबर या जनवरी. तो आप दिसंबर या जनवरी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. दोनों भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. ओके. नाउ which fruits and vegetables are seen a lot in the market in these months, write or draw. आपको क्या करना है, आपको बताना है इनमें से कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको उस मंथ में मिलते हैं मोस्टली मार्केट में. तो आपको बताना है. ठीक है, लिखने के बाद आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे बात की गई है मे एंड जून.
मई एंड जून जो मंथ हैं उन मंथ में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो मई में मोस्टली फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, मैंगो, ठीक है, मैंगो मोस्टली हमें दिखाई देते हैं, स्ट्रॉबेरी एंड आप ले सकते हैं बनाना भी हमें हर मौसम में दिख जाता है, मोस्टली समर में मोस्टली हम ये ले लेते हैं। तो ऐसे ही आपके फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जो मई में पाए जाते हैं। एंड जून में कौन सी वेजिटेबल है जो मोस्टली पाई जाती है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेडी फिंगर, टोमेटो, पोटैटो, ठीक है। एंड जो भी मार्केट में आपको वेजिटेबल दिख रही है आप उनके नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर एंड जनवरी में आपको कौन से फ्रूट मोस्टली पाए जाते हैं? उस टाइम में ग्रेप्स मिलते हैं, ऑरेंज मिलते हैं, है ना, और लेमन। ऐसे आपको फ्रूट्स के नेम यहाँ पे लिख लेने हैं जो आपको उस टाइम पे मिलते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल्स कौन कौन सी दिखाई देती है हमें उस टाइम पे? मोस्टली उस टाइम पे वेजिटेबल्स होती हैं पीस, मटर ज़्यादा पाए जाते हैं, बीन्स, है ना, टोमेटो, पोटैटो, तो कैरेट, ये वेजिटेबल्स उस टाइम पे विंटर में पाई जाती हैं। तो ऐसे ही आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो आपको लर्न हो और जो आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी अच्छे से कर लेनी है। हैव अ गुड डे।